आज हम लोग बात करेंगे मात्रक पद्धति की। पिछली कक्षा में हमने मात्रक पढ़ लिया था, आज हम मात्रक पद्धति की बात करेंगे। देखें, टॉपिक है हमारा मात्रक पद्धति। मैंने आपको बोला था कि भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। तो जो मूल राशि होती है भौतिक विज्ञान के अंदर, जो मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों के आधार पर हमने जो मात्रक पद्धति है वो चार प्रकार की मात्रक पद्धति का निर्माण किया हुआ है। तो मात्रक पद्धति जो होती है वो चार प्रकार की मात्रक पद्धति होती है। पहले मैं आपको मात्रक पद्धति के प्रकार दिखाता हूँ। भौतिक राशि के मूल मात्रकों के आधार पर मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित चार प्रकार की होती है। भौतिक राशि के मूल मात्रकों के आधार पर मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित चार प्रकार की होती है। पहली है आपकी MKS पद्धति। पहली पद्धति है आपकी MKS पद्धति। दूसरी पद्धति है आपकी CGS पद्धति। तीसरी है आपकी FPS पद्धति। और चौथी है आपकी SI पद्धति। ये चार प्रकार की आपकी मात्रक पद्धतियां हैं। पहली है आपकी MKS पद्धति, दूसरी है आपकी CGS पद्धति, तीसरी है आपकी FPS पद्धति और चौथी है आपकी SI पद्धति। पहले इनके बारे में समझें। M का मतलब होता है मीटर, और मीटर जो है वो मूल मात्रक है। मैंने बोला ना मूल मात्रकों के आधार पर, तो M क्या है? मीटर क्या है? मूल मात्रक। K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। ये MKS का फुल फॉर्म है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। CGS, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। इसी प्रकार से FPS, F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। तो ये तीन पद्धति के बारे में हमने देखा। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। अब समझे आप
मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड जो है वो समय का मात्रक है। ऐसे ही ये सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और सेकंड समय का मात्रक है। ऐसे ही फुट लंबाई का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है और सेकंड समय का मात्रक है। तो देखो एमकेएस पद्धति क्या होती है, अगर हम लंबाई को मीटर में नापें, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापें और समय को सेकंड में नापें, तो ये पद्धति क्या कहलाती है, एमकेएस पद्धति कहलाती है। अब अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापें, द्रव्यमान को ग्राम में नापें और समय को सेकंड में नापें, तो फिर यह पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। और अगर हम लंबाई को फुट में नापें, द्रव्यमान को पाउंड में नापें और समय को सेकंड में नापें, तो फिर यह पद्धति क्या कहलाती है, एपीएस पद्धति कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर भी लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है, परंतु ये एमकेएस पद्धति में मान है, तो ये कौन सी पद्धति में मान है, सीजीएस पद्धति में, क्योंकि सेंटीमीटर किस में आता है, सीजीएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति ऐसी पद्धति, एमकेएस पद्धति ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, क्या कहलाती है ये पद्धति, एमकेएस पद्धति कहलाती है। लिख देते हैं, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं या नापते हैं, जो भी लिखना चाहें। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में देखो, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। अब तीसरी पद्धति आती है आपकी एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापते हैं। इस पद्धति में
इस पद्धति में लंबाई को फुट में द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है भाई। अब आती है आपकी एसआई पद्धति। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई, एसआई का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए भाई, एसआई जो पद्धति होती है ये पद्धति एमकेएस पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है। ये पद्धति और कोई पद्धति नहीं है, एमकेएस पद्धति का ही क्या है, परिवर्तित रूप। जैसे एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापेंगे तो एसआई पद्धति में भी किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं तो एसआई पद्धति में भी किसको नापेंगे हम, एसआई पद्धति में भी किसको नापेंगे हम, समय को सेकंड में नापेंगे और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे। तो ये पद्धति जो होती है ये एमकेएस पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है। ये पद्धति एमकेएस पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है। दोनों पद्धति में अंतर क्या होता है ये समझ लें। एमकेएस पद्धति जो है वो छोटी होती है, एसआई पद्धति बड़ी होती है। एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिकी पर लागू होती है। मैंने आपको बताया था यांत्रिकी किसे कहते हैं पहले चैप्टर में। तो ये पद्धति केवल यांत्रिकी पर लागू होती है, जबकि ये पद्धति भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं पर क्या होती है, लागू होती है। इसलिए ये पद्धति एमकेएस पद्धति का एक परिवर्तित रूप है और बड़ा रूप है। ये पद्धति सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय यह पद्धति सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तोल संस्था, ये जो संस्था होती है ये मात्रकों का चयन करती है और मात्रकों का निर्माण करती है। तो ये पद्धति सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल संस्था द्वारा लागू की गई थी। अब इस पद्धति में, एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं और बाकी जितने मात्रक हैं वो सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि 7 मूल मात्रकों से ही सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। पहले हम मूल मात्रकों की बात करेंगे। मूल मात्रक ये बताएंगे कौन कौन से मूल मात्रक रखे गए हैं एसआई पद्धति में 7 और फिर 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। देखें,
क्रम संख्या, भौतिक राशि, मात्रक, प्रतीक, पहली भौतिक राशि है लंबाई। पहला मूल मात्रक है, पहला मूल राशि है लंबाई, मात्रक है इसका मीटर और प्रतीक होता है इसका एम। दूसरा द्रव्यमान, मात्रक है इसका किलोग्राम, सिंबल है इसका केजी, किलोग्राम। तीसरा समय, इसका मात्रक है सेकेंड, एस। चौथा है ताप, इसका मात्रक है आपका केल्विन, प्रतीक होता है इसका के। पांचवी राशि है आपकी विद्युत धारा, मात्रक होता है इसका एम्पियर, ए। छठी है आपकी ज्योति तीव्रता, मात्रक है इसका कैंडला, सीडी, प्रतीक चिन्ह। और सातवीं और लास्ट पदार्थ की मात्रा, मात्रक है इसका मोल और प्रतीक है इसका MOL। तो एसआई पद्धति में ये 7 मूल मात्रक है, 7 भौतिक राशियां हैं, इनके प्रतीक चिन्ह है। पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक होता है एम। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। समय का मात्रक होता है सेकेंड, एस। ताप का मात्रक होता है केल्विन, के। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, सीडी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और इसका प्रतीक है MOL। ये 7 मूल मात्रक है और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि भौतिक राशि जो है वो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उनके नाम याद होने चाहिए, उनके जो मात्रक हैं वो 7 मूल मात्रक हैं और उनका प्रतीक चिन्ह आपको याद होना चाहिए कि 7 मूल मात्रक और 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। अब पूरक मात्रक, 2 आपके पूरक मात्रक हैं। क्रम संख्या, भौतिक राशि, मात्रक, प्रतीक, 1, 2। पहली भौतिक राशि है आपकी समतल कोण और दूसरी राशि है आपकी ठोस या घन कोण। ये 2 आपकी पूरक राशियां हैं। इनके जो मात्रक होते हैं, इसका मात्रक तो होता है
रेडियन, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। प्रतीक होता है रेडियन का RAD, रेडियन। स्टेरेडियन का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक प्रतीक होता है SR। तो ये आपके दो पूरक मात्रक हैं और 7 आपके मूल मात्रक होते हैं। बाकी जो भी मात्रक हैं वो सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी 4 मात्रक पद्धतियां होती हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।